हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओश टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, मैं वर्वॉलेट आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये नॉवल कैसे लग रहा है और अपने फीडबैक देने तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज द गेम ऑफ पावर, चैप्टर 7। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वियान को अजीलिया आए हुए 6 महीने हो गए हैं और उसके 2 फ्रेंड्स भी बन गए हैं, जिसमें से एक है जियांग फैमियांग जो थोड़ा चाइल्डिश है और वो जॉली नेचर के हैं, और एक है लैन कुरैन जो कि थोड़ा अपने में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा अपने बातों को एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते हैं। उन दोनों से ही वियान की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी और वो दोनों वियान के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे और वो तीनों ही हमेशा एक साथ रहते थे। उन तीनों का ही एक फ्रेंड ग्रुप बन गया था, जैसे कि वो फ्रेंड का ग्रुप आज भी एक साथ है और वो तीनों ही कॉलेज के पार्किंग एरिया में है। वियान जो है चांग फैमियांग के बाइक पर बैठा हुआ है और वो एक बुक पढ़ा है। आसमान में सूरज चमक रहा था और आज का मौसम बहुत अच्छा था। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और लैन कुरैन वियान के बगल में खड़ा हुआ था और वो भी बुक पढ़ रहा था। और जियांग फैमियांग उन दोनों के बगल में ही खड़े थे और वो दोनों को घूर घूर के देख रहे थे। वो बोर हो रहे थे और इन दोनों से इरिटेट हो रहे थे। जियांग फैमियांग ने कहा, तुम दोनों बहुत बुरे हो। तुम दोनों जब देखो तब किताबी कीड़े की तरह बुक में घुसे रहते हो। तुम दोनों मुझसे बात भी नहीं करते हो। वियान ने अपने बुक को बंद करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बोलो तुम्हें क्या बात करना है। जियांग फैमियांग ने कहा, देखो मैं कह रहा था। जियांग फैमियांग की जो नज़र है गेट से आती हुई एक ओमेगा पर गई, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने वाइट कलर के फ्रॉक को पहना हुआ था और उसके पैरों में जूते थे, स्नीकर्स थे। उसके बाल जो थे ब्रेड्स में बंधे हुए थे और उसकी उस ओमेगा की आंखें जो थी बहुत खूबसूरत थी। उसकी आइज़ जो थी ओशन ब्लू कलर की थी और वो ओमेगा शायद किसी स्टूडेंट से उसके क्लास का रास्ता पूछ रही थी। जियांग फैमियांग ने कहा, कुरान वियान, देखो ओमेगा को, देखो वो कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है ना वो, देखो देखो। जियांग फैमियांग ने कुरान को लगभग मारते हुए कहा था, देखो कुरान कुरान देखो। कुरान ने जियांग फैमियांग के हाथ को अपने कोट से हटाते हुए कहा, फैमियांग मुझे नहीं देखना किसी ओमेगा को, तुम जब देखो तब ओमेगा से फ्लर्ट करते फिरते हो, मुझे नहीं देखना। और कुरान ने अपने बुक्स को बंद कर लिया। कुरान ने कहा, वियान जब देखो तब ओमेगा के पीछे घूमता रहता है। जियांग फैमियांग ने उस ओमेगा को देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ उसे बात करके आता हूँ, उसे प्रपोज करके आता हूँ। और वियान ने भी उस ओमेगा को देखा। उसकी नजरें तो उसी ओमेगा पर जैसे टिक गई थी। वो ओमेगा थी इतनी खूबसूरत। वियान लैन कुरान की बातों को जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो सुनता भी कैसे, उसकी नज़र तो उस ओमेगा पर थी ना, और उस वाइट ड्रेस में तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वियान की नज़रें उस ओमेगा पर ठहर गई थी। जियांग फैमियांग उस ओमेगा के पास जाने लगे, पर जाहिर सी बात है सुबह का वक्त था तो बच्चे कॉलेज में तो आएंगे ही, जिसकी वजह से पार्किंग लॉट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बच्चे आ रहे थे, जिसकी वजह से जियांग फैमियांग ने उस सुंदर से ओमेगा को खो दिया, उस ब्यूटीफुल से ओमेगा को खो दिया। और वो इधर उधर उस ओमेगा को ढूंढने लगे। वो ओमेगा जियांग फैमियांग को दिखी भी। जियांग फैमियांग ने उस ओमेगा को दूर से देखते हुए कहा, हे रुको। जियांग फैमियांग ने उस ओमेगा की तरफ अपने हाथ को किया हुआ था, पर उसी वक्त एक जो बच्चा था जियांग फैमियांग से टकरा गया था और जियांग फैमियांग की जो नजरें उस ओमेगा पर थी वो उस ओमेगा पर से हट गई थी। और उस सिल्वा ने जियांग फैमियांग से कहा, हे देख के चलो। जियांग फैमियांग ने कहा, ओह सॉरी। और जियांग फैमियांग ने देखा उस तरफ तो वो ओमेगा नहीं थी, पर जियांग फैमियांग ने तो उस ओमेगा को शायद खो दिया था। पर वियान की नज़रें उस ओमेगा से हटी नहीं थी। वो दूर से देख सकता था उस ओमेगा को कॉलेज के अंदर जाते हुए। उसी वक्त बेल बज गई थी, मॉर्निंग क्लास की बेल। लैन कुरान ने कहा, वियान चलो चलते हैं, क्लास का वक्त हो गया है, चलो चलते हैं। कुरान ने चिल्ला कर कहा, फैमियांग चलो वरना हम जा रहे हैं। फैमियांग ने कहा, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। पर कुरान मैंने उस ओमेगा को खो दिया। कुरान ने अपने हेडफोन को लगा लिया और वो आगे के जाने लगे। वियान ने कहा, अरे छोड़ो भी, एक ओमेगा तो ही थी, तुम्हें फिर मिल जाएगी वही ओमेगा, तुम देख लेना, वो शायद अपने ही कॉलेज की है। जियांग फैमियांग ने कहा, हाँ
वैसे बात तो है वो अपने कॉलेज की है, देख के तो लगता है। फिर वियान, लैन कुरैन और जियांग फैंगयांग जो है अपने क्लास में चले गए थे और वो सभी टीचर के आने का इंतजार कर रहे थे। बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे। जाहिर सी बात है, टीचर क्लास में नहीं होगी तो बच्चे शोर ही मचाएंगे। जियांग फैंगयांग जो है डेस्क पर बैठे हुए थे और वो वियान से बात कर रहे थे कि अभी तक टीचर आए नहीं है। ऐसे तो रोज सुबह सुबह ही टपक पड़ती है और हमें पूरा दिन बोर कर देती है। कितना लेक्चर देती है। ये 45 मिनट का क्लास भी रखना जरूरी है क्या? 15 मिनट में हमें ये पढ़ा के जा नहीं सकती हैं क्या? वियान ने कहा, अच्छा तुम बताओ, अगर तुम टीचर होते तो 15 मिनट पे कैसे पढ़ाते? तभी वहाँ पर टीचर आ गई। टीचर के आते ही सभी बच्चे उठकर खड़े हो गए थे। जंग फैमिया, लैंग कुरैन और वियान भी। उन सभी ने टीचर को ग्रीट किया। टीचर ने कहा, हेलो क्लास, जी माफ़ कीजिएगा, आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे पर मैं आज लेट हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको आपके आज न्यू क्लासमेट्स में लाना चाहती हूँ। मिस कांग अंदर आ जाइए। जो मिस कांग है वो अंदर आ गई और सभी बच्चे जो है उस स्टूडेंट को देखने लगे। टीचर ने कहा, ये है आपकी नई क्लासमेट। हाँ, ये साल के बीच में आई है तो प्लीज़ इनके साथ कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है? मिस कांग अपना इंट्रोडक्शन देंगी आप? मिस कांग ने कहा, यस मैम। मिस कांग ने कहा, हेलो, मेरा नाम है कांग लॉरेन। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त बनेंगे। जियांग फैंगमिंग ने अपने पास बैठे हुए लैन कुरैन से कहा, कुरैन 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 सुनो तो। जियांग फैंगमिंग कुरैन को हिला रहे थे। कुरैन ने कहा, क्या? जियांग फैंगमिंग ने कहा, वो देखो वो वही लड़की है, देखो वो नीली आंखों वाली लड़की, इतनी खूबसूरत है ना, देखो वो हमारी क्लासमेट है। लैन कुरैन ने अपने नज़रों को उठाकर उस सामने वाले शख्स को देखा और उन्होंने उस शख्स की उन नीली आंखों को देखा। उन्हें पता भी नहीं था ये शख्स जो है उनकी ज़िंदगी में एक अहम जगह रखने वाला था। देख तो कोई और भी रहा था उस सामने वाले शख्स को। वियान, जियांग फैंगमिंग की नज़रों में उस सामने वाले शख्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थे। वो उससे दोस्ती करना चाहते थे और वही वियान के नज़रों में उस शख्स को लेकर अलग ही फीलिंग्स थी। शायद वो फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। वियान को नहीं पता था कि ये फीलिंग्स क्या है, पर वो फीलिंग्स थी वियान को सामने वाले शख्स को लेकर। शायद वन साइडेड लव, पहली नज़र का प्यार हो जाना, पर ये वियान को पता नहीं था अभी। और शायद यही फीलिंग जो थी जियांग फैंगमिंग को भी थी, पर वो इसे समझ नहीं पा रहे थे। समझते भी कैसे? वो दोनों ही ग्रोइंग एज में थे तो ओमेगास को लेकर फीलिंग्स तो डेवलप होती ही है ना, अट्रैक्शन तो फील तो होता ही है ना, जैसा कि वियान और जियांग फैंगमिंग को हो रहा था। वियान की नज़रें तो उस ओमेगा के ऊपर थीं, पर शायद वियान के ऊपर किसी और की भी नज़रें थीं। एक गार्ड की, रॉयल गार्ड की। उस रॉयल गार्ड ने कहा किसी को फ़ोन कर किंग, क्राउन प्रिंस ठीक है, वो अपने पढ़ाई में बिजी हैं, उनकी क्लास चल रही है। किंग ने कहा, ठीक है, उस पर नज़र रखना और उसकी हर अपडेट मुझे देते रहना। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो हमारा क्राउन प्रिंस है। उस गार्ड ने कहा, जी किंग। जियांग फैंगमिंग ने लैन कुरैन से कहा, कुरैन कुरैन पहचाना तुमने? हाँ पहचाना तुमने? ये वही ओमेगा है जिसे मैंने गेट के पास देखा था, मैंने तुम्हें बताया था ना। लैन कुरैन ने उस ओमेगा पर से अपनी नज़रों को हटाकर जियांग फैंगमिंग की तरफ देखा और कहा, फैंगमिंग, कुरैन कुरैन, फैंगमिंग फैंगमिंग। जियांग फैंगमिंग ने कहा, क्या? शॉफी ने कहा, वो देखो टीचर। और टीचर जो थी उन तीनों को ही घूर घूर के देख रही थी। जियांग फैंगमिंग ने गल्प किया। टीचर ने कहा, तुम तीनों खुसफुस करना बंद करो। मिस कांग, आप सीट पर बैठ सकती हैं। मिस कांग ने टीचर को नोट करते हुए कहा, यस टीचर। और टीचर जो है ब्लैक बोर्ड के पास चली गई और वो क्लास लेने के लिए उन्होंने अपने बुक्स को खोला। टीचर ने कहा, तो आज का टॉपिक है। जो कांग लॉरेन थी, हाँ वही ओमेगा। वो ओमेगा बच्चों की तरफ देखने लगी कि कोई सीट खाली है कि नहीं। वो आ रही थी, उसने देखा, हाँ एक सीट खाली है, पर वहाँ एक ओमेगा बैठी है जिसने अपने सिर के ऊपर हुडी डाल रखा था, ब्लैक कलर का। लॉरेन ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उस ओमेगा ने लॉरेन की तरफ देखा भी नहीं और कुछ कहा भी नहीं। लॉरेन को समझ में नहीं आया। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, आपको क्या सुनाई नहीं दे रहा? क्या आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं? जियांग फैंगमिंग ने चिल्लाकर कहा, हे तुम उसके पास मत बैठो, वो किसी से बात नहीं करती है।
वो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देगी। तुम यहाँ बैठ सकती हो, यहाँ यहाँ यहाँ। देखो वियान के पास सीट खाली है। वियान की नज़रें ये सुनकर यंग फेमियांग से हटकर लॉरेन के ऊपर गई। लॉरेन ने कहा, ओ क्या सच में मैं बैठ सकती हूँ? लॉरेन ने ये वियान से पूछा था। वियान ने कहा, हाँ क्या? लॉरेन ने कहा, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? यहाँ कोई जगह और खाली नहीं है तो इसलिए। वियान ने कहा, हाँ आप बैठ सकती हैं। वियान ने अपने बैग को साइड कर लिया था और लॉरेन जो थी वियान के बगल में बैठ गई। असल में यंग फेमियांग, वियान, लॉरेन जहाँ जिस सीट पे बैठे हुए थे वो बीच वाली रो थी और उसके बीचों बीच वो तीनों ही बैठे हुए थे। तो यंग फेमियांग ने कहा था लॉरेन से कि तुम वियान के बगल में बैठ सकती हो, क्योंकि वियान के जस्ट पीछे यंग फेमियांग थे और यंग फेमियांग के बगल में लैंड कुरैन थे और लैंड कुरैन के सामने लॉरेन। यंग फेमियांग ने कहा, हेलो मैं हूँ जियांग फेमियांग। लॉरेन ने जियांग फेमियांग से हाथ मिलाते हुए कहा, हे मेरा नाम है कांग लॉरेन। जियांग फेमियांग ने कहा, हाँ आपका नाम तो बहुत अच्छा है। लॉरेन ने कहा, ओ थैंक यू। जियांग फेमियांग ने कहा, कुरैन इंट्रोडक्शन दो अपना। इंट्रोडक्शन तुम नहीं देने वाले? लॉरेन की नजरें जियांग फेमियांग से हटकर कुरैन के ऊपर चली गई। कुरैन ने कहा, हाय मैं हूँ लैंड कुरैन। लॉरेन ने लैंड कुरैन से हाथ मिलाते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है लॉरेन। लैंड कुरैन ने कहा, और वो दोबारा से हेडफोन लगाकर अपने बुक्स को पढ़ने लगे। लॉरेन ने लैंड कुरैन को देखा कंफ्यूजन में। जियांग फेमियांग ने कहा, उसे जाने दो, उसकी बात का बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है, वो थोड़ा लोगों से कम बात करना पसंद करता है। लॉरेन ने कहा, ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था। जियांग फेमियांग ने कहा, तुम्हें पता भी कैसे होगा, तुम तो हमसे पहली बार मिल रही हो ना। इस बात पर लॉरेन को हंसी आ गई। लॉरेन ने कहा, हाँ सही बात है। जियांग फेमियांग ने वियान को कोनी मारते हुए कहा, हे वियान तुम आज इतने साथ क्यों हो? देखो तुम भी कुरान की तरह मुझे लगने लगे हो। तुम्हें लगता है कुरान का बहुत बुरा असर पड़ा है। अपना इंट्रोडक्शन दो लॉरेन को। देखो वो अब से हमारे फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा है। लॉरेन की आंखें ये सुनकर बड़ी बड़ी हो गई। ये मैंने कब किया? वियान ने कहा, हेलो हाय मेरा नाम है शॉ वियान जुआन। लॉरेन ने कहा हाथ मिलाते हुए, आपका नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है? वियान ने कहा अपने सिर को खुजाते हुए, हाँ वैसे सही बात तो है। तुम मुझे मेरे निकनेम से बुला सकती हो, सभी बुलाते हैं। मेरा निकनेम है शॉवी और तुम मुझे वियान भी बोल सकती हो। लॉरेन ने कहा, तो ठीक है मैं आपसे तुम्हें शॉवी बुलाऊंगी। शॉवी सुनकर वियान को बहुत अच्छा लगा था लॉरेन के मुंह से, क्योंकि इस नाम से उसे उसके मॉम के अलावा और कोई बुलाता ही नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं था कि कोई बुला नहीं सकता था, पर हमेशा ही सब उसे वियान बोलते थे। वो तीनों ही एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ले रहे थे। टीचर ने अपने डस्टर को पटकते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, तुम सब बात क्यों कर रहे हो? अगर तुम सबने बात करना बंद नहीं किया ना तो तुम एक एक बच्चे को मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। वो भी हाथ ऊपर करके खड़े रहेंगे तो सारे जूनियर सब देखेंगे ना कि हमारे सीनियर जो हैं हाथ ऊपर कर कर खड़े हैं और उन्हें पनिशमेंट मिली है, तो तुम सबकी भारी बेइज्जती हो जाएगी। तो अच्छा रहेगा कि तुम सब अपना मुंह बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। और हाँ फेमियांग, तुम्हारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। फेमियांग ने कहा, टीचर आप हर बार मुझे ही क्यों टारगेट करते हो? टीचर ने कहा, क्या कहा तुमने? जियांग फेमियांग ने कहा, कुछ नहीं मैम, मैं तो बोला था। आपने कौन सा टॉपिक बोला था? टीचर ने कहा, ओह तो तुम मेरी बात को सुन नहीं रहे थे? जियांग फेमियांग ने कहा, नो मैम बिल्कुल नहीं, मैं तो बस चैप्टर नहीं टॉपिक पूछ रहा था। टीचर ने कहा, मैं कुछ नहीं हो सकता, चैप्टर नंबर 5 खोलो और टॉपिक आज का ये है जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जियांग फेमियांग ने कहा, ओह 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 यस मैम यस मैम, मैंने तो ब्लैक बोर्ड पे देखा ही नहीं था, मुझे लगा आप बताएंगी मुझे। टीचर ने कहा, अपना मुंह बंद रखो। और जो टीचर थी वो अपना क्लास लेने लगी थी। सभी का ध्यान उस क्लास के ऊपर था क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और वो क्लास जो था पूरा 45 मिनट चला था और जियांग फेमियांग जो थे फैल गए थे जैसे क्लास करते करते, क्योंकि उन्हें नहीं करना था क्लास। यार ये टीचर बहुत बकवास करती है, उनका मन का ये थॉट था, पर वो क्या कर सकते थे। वो 90 डिग्री स्ट्रेट बैठकर टीचर की पूरे क्लास को अटेंड कर रहे थे बिना अपने पल के झुकाए, क्योंकि टीचर का पूरा ही ध्यान जो था जियांग फेमियांग के ऊपर था और जियांग फेमियांग जो थे टीचर के डर से अपने पल के भी नहीं झपका रहे थे, क्योंकि टीचर घूर घूर के उन्हें देख के पढ़ा रही थी। और लॉरेन ने देखा जियांग फेमियांग को, उसे हंसी आ रही थी जियांग फेमियांग के ऊपर, उसे दया भी आ रहा था जियांग फेमियांग के ऊपर। वियान ने कहा, कोई बात नहीं, उसे हमेशा आदत है डांट सुनने की। लॉरेन ने कहा, सच में
जैंग फैमियांग ने एक लात मारा था सीट के नीचे से बियान को। बियान ने कहा, फैमियांग ऐसा मत करो, तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिल जाएगी। जैंग फैमियांग ने कहा, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। लैन कुरैन ने कहा, शट अप, अगर हम चारों को एक साथ पनिशमेंट मिली ना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, और तुम दोनों को मैं अपने नोट्स भी नहीं दूंगा, समझ गए तुम सबके सब। जैंग फैमियांग ने कहा, है कुरैन ऐसा मत करना। लैन कुरैन ने कहा, मेरे तरफ नहीं, टीचर की तरफ देखो, वो देखो तुम्हें ही देख रही है। 45 मिनट के बाद जाके वो क्लास ओवर होने की बेल लगी थी। जैसे ही क्लास ओवर हुई और टीचर वहाँ से गई, जैंग फैमियांग उस डेस्क पर फैल गए थे। उन्होंने कहा, मैं मर जाऊंगा, कुरान में मर जाऊंगा, बियान मुझे बचा लो, मुझे ये क्लासेस नहीं करने। बियान ने कहा, तो तुम्हें बिजनेस स्टडी की ज़रूरत ही क्या है, तुम्हें नहीं करना है तो मत करो। जैंग फैमियांग ने कहा, मैं क्या करूँ यार, मेरे डैड, जंग बिजनेस को मुझे ही आगे जाके संभालना है। लॉरेन ने कहा, जंग, वो जियांग कंपनी क्या तुम्हारे डैड की है? जंग फैमियांग ने सीधे बैठते हुए कहा, हाँ हाँ वो मेरे डैड की है। लॉरेन ने कहा, ओ अच्छा। जंग फैमियांग ने कहा, अच्छा ये मुझे बताओ, तुम सबके बीच में कैसे आई हो? तुम कहाँ रहती हो? क्या तुम फॉरेन से आई हो? कहाँ से आई हो तुम? लॉरेन ने कहा, ओ नहीं 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 नहीं, मैं कहीं बाहर से नहीं आई हूँ, मैं ज़ेलिया की ही हूँ। बहन ने कहा, ज़ेलिया की ही हो? तो तुम इतना लेट से क्यों आई हो? क्या तुम ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो? टीचर ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। लॉरेन ने कहा, नहीं, मैंने एडमिशन पहले ही ले ली थी, पर मेरे डैड की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मैं कॉलेज अटेंड ही नहीं कर पाई। सो इस वजह से डैड का जो भी बिजनेस है मैं संभाल रही हूँ। जंग फैमियांग ने कहा, ओ आई एम सो सॉरी, क्या तुम्हारी मॉम? लॉरेन ने कहा, मेरी मॉम की डेथ तो पहले ही हो गई थी, मेरे डैड थे, अब वो भी चले गए हैं, तो अब सब कुछ मैं ही संभाल रही हूँ। वियान ने कहा, हे तो तुम अकेले हो अपने घर में? लॉरेन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरी बहन है। लॉरेन से वियान ने कहा, तो तुम्हारी बहन? लॉरेन ने कहा, मैं नहीं चाहती वो हेडेक ले, मैं चाहती हूँ वो जैसी है वैसी रहे, मैं उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं डालना चाहती हूँ। लैन कुरैन ने अपने हेडफोन को निकाला और कहा, तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझती हो? सबकी नज़रें लैन कुरैन के ऊपर चली गईं। लैन कुरैन ने कहा, क्या मैं कुछ बोल भी नहीं सकता? जंग फैमियांग ने कहा, नहीं नहीं, तू बोल सकता है, तू जब भी बोलना चाहे तू बोल सकता है, क्योंकि तू बोलता ही नहीं है, मेरे तो कान तरस जाते हैं तेरी आवाज़ सुनने के लिए। लॉरेन ने कहा, मेरी बातों को छोड़ो, क्या ये इंटरवल है? जंग फैमियांग ने कहा, हाँ चलो, हमने तो तुम्हारा अपना कैंटीन दिखाया ही नहीं, चलो चलते हैं। लॉरेन ने कहा, एक सेकंड, ये? उसने उस हुडी वाली लड़की को दिखाया। जंग फैमियांग ने कहा, वो किसी से बात नहीं करती, वो हमारी फ्रेंड नहीं है। लॉरेन ने कहा, मैं उसे पूछती हूँ। लॉरेन ने कहा, हे एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम हमारे साथ लंच करने चलोगी? ओसुमिका ने कोई जवाब नहीं दिया। लॉरेन ने कहा, हे एक्सक्यूज़ मी, क्या तुमने हेडफोन्स लगाए हुए हैं? हेलो। लॉरेन ने एक उंगली से ओसुमिका के शोल्डर पर खोजा और कहा, हे क्या तुम हमारे साथ लंच करने चलोगी? किसी का टच फील होते ही ओसुमिका ने पीछे पलटते हुए अपने हुडी को निकाला और कहा, क्या तुम हमारे साथ चलोगी लंच करने? ओसुमिका ने कहा, नहीं। लॉरेन ने कहा, क्यों? ओसुमिका ने कहा, मैं किसी से बात नहीं करती। लॉरेन ने कहा, ओह अच्छा, तो तुम मुझसे भी बात नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ? ओसुमिका ने कहा, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। लॉरेन ने कहा, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? ओसुमिका ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही। लॉरेन ने कहा, तो तुम मेरे साथ चल क्यों नहीं रही हो? ओसुमिका ने कहा, मुझे पसंद नहीं। लॉरेन ने कहा, देखो तुमने फिर से कहा तुम मुझे पसंद नहीं। ओसुमिका ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। लॉरेन ने कहा, तो तुम हमारे साथ चल क्यों नहीं रही हो? ओसुमिका ने कहा, ठीक है मैं चलूँगी, तुम ऐसे मत कहो। जियांग फैमियांग ने कहा, हाँ हाँ, मैंने पहली बार इसकी आवाज़ सुनी है, ये क्लास में एग्जिस्ट भी करती है। ओसुमिका ने अपने नज़रों को उठाकर जियांग फैमियांग की तरफ देखा और उसकी जैसे चीक्स जो थे अचानक से बर्न करने लगे थे, जैसे उसके ईयर्स रेड हो गए थे। उसने दोबारा से हुडी पहन ली क्योंकि उसे कुछ याद आ गया था। वो जब सुबह आ रही थी कॉलेज में तो किसी ने उसे बुलाया, हे रुको, और उसने पलट कर देखा तो वो यही शख्स था जिसने उसे बुलाया था, और वो इस शख्स को देखते ही रह गई थी और वो शख्स उसकी नज़रों के सामने से चला गया था। पता नहीं कितने देर तक वो वहीं खड़ी रही जब तक उसे कोई पर्सन आके लड़ा नहीं और उसने कहा, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? तुम ऐसे ही यहाँ खड़ी रही तो तुम गिर जाओगी। उसने उस ओमेगा से कहा, ओह सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा।
लॉरेन ने कहा, हे तुम कहाँ खो गई, तुमने मुझे अपना नाम तो बताया नहीं। उसुमेका ने कहा, मेरा नाम है यूजी युआन। लॉरेन ने कहा, तो यू। हेलो, मेरा नाम है कांग लॉरेन, तो अब से हम सब फ्रेंड हैं। यू ने लॉरेन से हाथ मिलाते हुए कहा, फ्रेंड्स। लॉरेन ने कहा, हाँ फ्रेंड्स। जियांग फैंगयांग ने लॉरेन के कंधे पे हाथ रखते हुए और वियान के शूटर को पकड़ते हुए कहा, हाँ हम सब फ्रेंड हैं, हम पांचों फ्रेंड हैं। लैन कुरैन ने कहा, हाँ ज़बरदस्ती के बनाए हुए फ्रेंड, हमेशा की तरह। जियांग फैंगयांग ने कहा, हे तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो, देखो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। लैन कुरैन ने कहा, यही तो तुमने इन तीनों से भी कहा है ना। वियान ने कहा, हाँ बिल्कुल। लॉरेन ने कहा, हाँ हम सब अब से फ्रेंड ही तो हैं। मैडम यू को पहली बार फ्रेंड मिले थे, वो बहुत खुश थी आज कि उनसे पहली बार किसी ने आगे बढ़कर फ्रेंडशिप की थी, वरना उनके नेचर की वजह से तो उनसे कोई बात ही नहीं करता था, और हालांकि उन्हें फ्रेंड बनाना पसंद भी नहीं था, पर ये कुछ खास है। मैडम क्यू की नज़रें उन सभी पर थी और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, वो सब जो एक दूसरे को टीज कर रहे थे। फ्रेंड्स में यही तो होता है, और एक फ्रेंड का होना आज उन्हें पता चल रहा था क्या होता है, और ये जो फ्रेंड बने हैं उनके आने वाले लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने वाले थे। लॉरेन ने कहा, हाँ तो हम सब फ्रेंड हैं, तो चलो चलते हैं, हम सब कैफेटेरिया में चलते हैं। लॉरेन ने मैडम यू के हाथ को पकड़ कर कहा, चलो चलते हैं। ब्यान ने कहा, क्या तुम्हें पता भी है कैफेटेरिया कहाँ है। लॉरेन ने कहा, नहीं। कुरान ने आगे जाते हुए कहा, फॉलो मी। वो सभी बैठे हुए थे कैंटीन एरिया में और सभी हंस रहे थे, अपने एक्सपीरियंस को बता रहे थे। वियान ने कहा, लॉरेन तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम अगर अपने डैड के बिजनेस को संभाल रही हो तो तुम रेगुलर क्लास कैसे कर पाओगी, तो तुम नहीं कर पाओगी ना। लॉरेन ने कहा, नहीं उसकी तुम फिक्र मत करो, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है, हमारा बिजनेस ज्वेलरी का है, तो मैं उसे संभाल लूँगी, और अंकल तो है ही मेरी हेल्प करने के लिए। कुरान ने कहा, अंकल। लॉरेन ने कहा, हाँ मेरे डैड के फ्रेंड जो है वो हैं, तो वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, अंकल बहुत अच्छे हैं। वियान ने कहा, तो तुम लकी हुई। लॉरेन ने कहा, हाँ अंकल बहुत अच्छे हैं, वो हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो हमेशा से ही डैड के फ्रेंड रहे हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने तो ही हमें संभाला, जिसकी वजह से मैं शायद अपने डैड के जाने के बाद संभल पाई हूँ। वियान को जैसे लॉरेन के बारे में सब कुछ जानना था, वो बहुत क्यूरियस था, उसे पता भी नहीं था कि वो इतने सवाल क्यों पूछ रहा है लॉरेन से, पर हाँ वो पूछ रहा था। वो बहुत इंटरेस्ट लेकर लॉरेन की सभी बातों को सुन रहा था। जियांग फैंगयांग ने कहा, हे मैं तुम सबको तो बताना ही भूल गया, मेरा एक फ्रेंड आने वाला है। लैन कुरैन के कान खड़े हो गए, फ्रेंड, तुमने तो कहा था मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। जियांग फैंगयांग ने कहा, नहीं तुम मेरे उसके बाद आते हो। लैन कुरैन ने कहा, मैंने कहा था ना इसके बहुत सारे फ्रेंड हैं, ये हर किसी को अपना दोस्त बनाता हुआ फिरता है। वियान ने कहा, अच्छा तो है, तो तुम किसके बारे में बता रहे थे फ्यामेंग। जियांग फैंगयांग ने कहा, जिस स्कूल से मैंने अपनी स्कूल कंप्लीट की है ना, वहाँ का मेरा जूनियर यहाँ पे आने वाला है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाला है। लॉरेन ने कहा, ओह अच्छा तो तुम्हारा फ्रेंड है। जियांग फैंगयांग ने कहा, हाँ वो मेरा फ्रेंड है। वक्त ऐसे ही बीत रहा था, और वक्त कैसे बीत गया उन सभी को पता ही नहीं चला। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वक्त के साथ ही इन सभी की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई जैसे, और वियान के दिए गए वक्त भी ख़त्म हो रहे थे धीरे धीरे। वियान जानता था, और रॉयल गार्ड्स की नज़र हमेशा से ही वियान के ऊपर थी, पर शायद वियान को नहीं पता था कि उसके डैड की नज़र उस पर है, रॉयल गार्ड्स ने उसके ऊपर नज़र रखा है। किंग की नज़रें तो वियान पर थीं, पर क्या किंग को ये पता था, शायद नहीं, कि उसके ही अंपायर को एक दीमक जो है धीरे धीरे खा रहा है, और उनके अंपायर को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। उन्होंने अपने घर में ही एक सांप पाल रखा है, जो आगे चलकर उन्हें ही डसने वाला था, क्योंकि डैनियल ने धीरे धीरे सभी को अपने अंडर करना शुरू कर दिया था, किंग के लोगों को अपने साइड करना शुरू कर दिया था, और किंग के ही धीरे धीरे खिलाफ कर रहा था। और किंग को ये पता ही नहीं था, उनकी नज़रें तो हालांकि वियान के ऊपर थीं, पर वो अपने अंपायर को संभाल रहे थे हमेशा की तरह, जिस तरीके से वो आज तक संभालते हुए आए हैं, क्योंकि आगे चलकर ये जिम्मेदारी तो वियान को संभालनी है ना, तो वो उस तैयारी में भी लगे हुए थे, क्योंकि सारी चीज़ें वियान को हस्तांतरित कर दी जाएंगी, तो वो उस काम में भी लगे थे। पर शायद कुछ जगह वो चूक गए थे, जहाँ डैनियल ने अपने पासे बिछा दिए थे, और किंग को ये पता भी नहीं चला।
पता तो वियान को भी नहीं चला था कैसे ये 1 साल बीत गया और उनके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए। जियांग फेमियांग, मैडम यू, लॉरेन, वियान, वो सभी ही कॉलेज के गेट के बाहर खड़े हुए थे और वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। जियांग फेमियांग ने कहा, लॉरेन, तुमने तो कहा था तुम्हारी सिस्टर आने वाली है ना, वो अभी तक आई क्यों नहीं? लॉरेन ने कहा, मुझे पता नहीं, वो हमेशा लेट कर देती है, लगता है आज भी लेट हो गई है, मैं उसे कॉल करती हूँ। लॉरेन जो है कॉल करने लगी। वियान ने कहा, हे, अभी तक कुरैन क्यों नहीं आया? मैडम यू ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, वो तो हमेशा टाइम पर रहता है ना, ये हालांकि वो तो हमसे पहले भी कॉलेज में पहुंच जाता है, पर आज क्यों लेट है वो? मैंने उसे कॉल भी किया था पर उसने मेरा कॉल उठाया ही नहीं। जियांग फेमियांग ने कहा, वो क्या है ना, वो सुबह सुबह तुम्हारा भयानक चेहरा देखना नहीं चाहता था, इसी वजह से शायद उसने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया। मैडम यू ने जियांग फेमियांग के पैर पे एक लात मारा और कहा, शट अप। जियांग फेमियांग ने कहा, आउच आउच आउच, यार तुम तो पहले ही ठीक थी, जब तुम मुंह बांध कर बैठा रहा करती थी, अब तो तुम मार पिटाई पे उतर आई हो। जियांग फेमियांग से मैडम यू ने कहा, आगे तुमने कहा ना तो मैं तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगी। हालांकि जियांग फेमियांग और वियांग का बहुत बुरा असर पड़ा था लॉरेन और मैडम यू के ऊपर। इन दोनों बंदरों ने ही इन दोनों को बिगाड़ दिया था, सीधी सादी बच्चों को बिगाड़ दिया था और इन दोनों ने उन सभी को लड़कियों की तरह बिहेव करने पर मजबूर कर दिया था। आखिर क्या है ना, मेजोरिटी जिस साइड रहेगी हम उस साइड रहेंगे। इस ग्रुप में अल्फाज की तादाद ज़्यादा है तो ये दोनों का बिहेवियर भी जो है अल्फाज की तरह हो गया थोड़ा थोड़ा। जियांग फेमियांग ने कहा, अरे बताओ भी तो, जल्दी करो, मेरे तो मारी जा रही है ये। कुरैन है कहाँ? लॉरेन तुम्हारी बहन कहाँ है? तभी उन सभी को धड़ाम से कुछ टूटने की आवाज़ आई। शायद तो कार का एक्सीडेंट हुआ था। वो सब दौड़ कर गए और उन्होंने देखा एक लड़की जो थी वो चिल्लाते हुए उतरी कार से और उसने कहा, किसने मेरे तोड़ी हेडलाइट्स, मैं जान ले लूँगी उसकी। उसने कहा, अपने हेडलाइट्स को देख, हाँ लॉरेन मुझे मार डालेगी, मैंने हेडलाइट्स तोड़ दी। उस ओमेगा ने सामने देखकर कहा, किसने तोड़ा? किसने तोड़ा मेरे हेडलाइट्स को? अंधे थे क्या? तुम सबको दिखाई नहीं दे रहा था कि एक कार आ रही है तो इसी में घुसाना जरूरी है? इतना बड़ा कार दिखाई नहीं दे रहा था, निकलो अपने कार से। वो ओमेगा गुस्से में गई और उसने उस बोनट पर हाथ मारते हुए कहा, निकलो, सुनाई नहीं दे रहा है? वो अल्फा बाहर निकला, वो भी गुस्से में था, उसकी गलती थी नहीं, ये उस ओमेगा की ही गलती थी, वो भी गुस्से में निकल गया। उसने कहा, तुम, और वो शांत हो गया। जियांग फेमियांग ने कहा, अबे ये तो कुरैन है, इसने कार को ठोक दी, ये कैसे हो गया? उस ओमेगा ने उस बोनट से नजरें हटाकर कुरैन की तरफ देखा और कहा, तुम थे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, अंधे थे क्या? और जैसे ही वो ओमेगा पलटी, कुरैन तो उसका चेहरा देखते ही रह गए और वो उसी जगह स्टिफ खड़े हो गए, उस ओमेगा की गालियाँ खा रहे थे और वो उस ओमेगा को देखते ही रह गए, उस ओमेगा के फेस को जो कि काफ़ी खूबसूरत सा था। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था और जब लॉरेन ने उस ओमेगा के चेहरे को देखा तो कहा, ओह शिट सेरेन, आज के लिए बस इतना ही। तो बताइए ये ओमेगा कौन है? लॉरेन उस ओमेगा को कैसे जानती है? चलिए तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। बाय बाय।